यार पैसा कमा तो दूँ पर पता ही नहीं चलता पैसा कहाँ चला गया। क्या आपके साथ में भी ऐसा ही कुछ होता है सैलरी आने के बाद? अगर हाँ, तो आज के बाद आपके साथ में कभी भी ऐसा नहीं होने वाला है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा नहीं बेटा, हाँ। चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। क्या आपको पता है हर एक बिजनेस, इवन हर एक कंट्री अपना बजट बनाती है ताकि वो अपने पैसे को ठीक और सही जगह खर्च कर सके और उसको सही जगह इन्वेस्ट और सेव कर सके, और यही चीज़ कंट्री को हेल्प करती है ग्रो करने में। सो अब तो आपको पता चल गया होगा कि बजट की इंपॉर्टेंस क्या होती है और बजट हमें क्यों बनाना चाहिए, जिससे हमें पता चल सके कि हमारा पैसा कहाँ खर्च हो रहा है और हम कहाँ उसको बचा सकते हैं और कहाँ पर अपने पैसे को हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। बजटिंग से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको हर जगह पैसों को रोकना है और खर्च करने से बचना है या कटौती करनी है लाइक दिस। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं इस तरह से बोल रहा हूँ कि आपको जहाँ दिल चाहे वहाँ आप खर्च कर सकते हो खुलकर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ, अब तो मज़ा आएगा बेटा। बट ऐसा कैसे पॉसिबल है? बहुत ही सिंपल है। अगर आप महीने शुरू होने से पहले ही अपने खर्चों को आइडेंटिफाई कर लेते हो और अमाउंट भी एक रफ कैलकुलेट कर लेते हो तो आपके पास पावर आ जाएगी फ्रीडम टू स्पेंड मनी की। लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई एक पर्सन है, उसको बाहर का खाना खाना बहुत पसंद है, हर महीने मूवी भी देखना पसंद है और जो उसके पास पैसे बचते हैं उससे वो शॉपिंग भी कर लेता है। सो वो इंसान अपना बजट बनाने की सोचता है। वो सबसे पहले अपना एक मूवी का कॉलम बनाता है और उसमें लिख देता है 1500 रुपीज़, यानी कि 1500 रुपये अपने मूवी के कॉलम में डाल देता है कि भाई मैं इस महीने 1500 रुपये की मूवी देखूंगा। सेकंड कॉलम बनाता है वो शॉपिंग का। शॉपिंग को से कम 5000 रुपये की वो शॉपिंग करेगा इस महीना। थर्ड कॉलम उसने बनाया फूड का। 2000 रुपये वो रेस्टोरेंट वगैरह में खर्च करेगा बाहर अपने फूड पे। सो टोटल मिलाकर हो गए 8000। उसने 8000 रुपये एक उठाकर अपने अलग रख दिए। सो जब मंथ एंड हुआ उसने क्या देखा कि यार इतनी मूवीज़ तो लगी नहीं थी, तो उसके काफ़ी हद तक पैसे उसमें ही बच गए। और शॉपिंग का जब उसने देखा तो यार उसने देखा नहीं कोई सेल वगैरह लगी थी, तो उसकी शॉपिंग में ही पैसे बच गए। अब आते हैं फूड पर। यार फूड के ऊपर तो खैर कंट्रोल होता ही नहीं है, तो उसने 2000 रुपये पूरे अपने फूड पे खत्म कर दिए। तो अब वो क्या देखता है, शॉपिंग और मूवीज़ के जो टोटल पैसे बचे थे वो बचे 4000 रुपये। अब उसके पास पावर आ गई है कि उन 4000 रुपये का वो कुछ भी कर सकता है, जहाँ चाहे उन 4000 रुपये को खर्च कर सकता है। सो भाई अब बात आती है बजट बनाए तो बनाए कैसे। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं बजट बनाने के, बट हम सबसे सिंपल और इजी मेथड को यूज़ करेंगे अपनी बजटिंग करने में, जिसका नाम है 50-30-20 रूल। जी हाँ, जिसका बिल्कुल सिंपल सा मतलब होता है 50% आपकी नीड्स पर खर्च होगा, 30% आपकी वांट्स पर और 20% जो आपके डेप्ट वगैरह हैं, या उसके अलावा अगर आपके पास डेप्ट नहीं है तो आप उसको सेव या इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। और हाँ, ये परसेंटेज कोई सेट परसेंटेज नहीं है, आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं नीड्स। इसका बहुत ही सिंपल सा मतलब ये होता है कि आपकी जितनी भी सैलरी है, आपकी जितनी भी इनकम आती है, उसका 50% आप डायरेक्टली निकाल देंगे नीड्स के लिए। जो भी आपकी ज़रूरतें हैं, लाइक खाना पीना है, बिजली का बिल है, रेंट है या बच्चों की फीस है, ये सब काय में आ गई, आपकी बेसिक्स नीड्स में आ गई। और ये वो खर्चे होते हैं जो आप इग्नोर नहीं कर सकते, आपको ये करने ही करने हैं। सो आप 50% इसके लिए उठाकर रख देंगे, जो होके आ गया आपका नीड्स के लिए। अब बात करते हैं 30% वांट्स। आपका पैसा 30% वो जाना चाहिए आपकी वांट्स के ऊपर, जो भी आपकी ख्वाहिशें वगैरह हैं। वांट्स ऐसी चीज होती है जहाँ पर हम पैसा बचा तो सकते हैं, बट अपनी खुशी की वजह से हम वहाँ पर बचा नहीं पाते। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, जैसे एंटरटेनमेंट, मूवी, शॉपिंग। सो ये सब वो चीज़ें होती हैं जो हमें खुश रहने के लिए करनी ही पड़ती है। अब यार करें भी क्यों नहीं, एक ही तो जिंदगी है ना, उसे थोड़ा बहुत एंजॉय भी तो करना है। सो भाई अब बात आती है 20% सेविंग, डेब्ट्स और इन्वेस्ट। आप इन तीनों जगह इस 20% को यूज़ कर सकते हो, और जो भी 20% बचता है वो 100% आपका इसी चीज़ में जाना चाहिए। बाकी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसे भी अब वांट्स में ही ले लो, वो गलत रहेगा। या आपके पास अगर कोई लोन चल रहा है तो आप सबसे पहले अपने लोन को रीपे करिएगा, देन फिर उसके बाद में सेव और इन्वेस्ट करने की सोचिएगा। अब ये परसेंटेज कोई भी फिक्स नहीं है, आप अपने हिसाब से, अपने खुद के सिचुएशन के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी इंसान है, उसकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है, तो हो सकता है उसकी नीड्स के ऊपर 70% आए, और वहीं कोई दूसरा इंसान है जिसकी इनकम ज़्यादा है, तो हो सकता है उसकी नीड्स पर ओनली 30% ही खर्च हो। तो यार ये पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। सो नाउ आप नेक्स्ट वन देखें, आपका क्या क्या खर्च करना है और आप क्या क्या खर्च करना चाहते हो। सो उसके हिसाब से आप 50% अपने नीड्स वाले कॉलम में डालो, देन 30% वांट्स वाले कॉलम में, और 20% अपने डेप्ट और सेविंग या इन्वेस्टमेंट, जो भी आप नाम दे सकते हो उसे,
उसके कॉलम में डाल सकते हो। अगेन ये कोई एक फिक्स परसेंटेज नहीं है, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।